नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। हम इसमें आपको आरआरबी यूथ बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें आज हमारा नया ही चैप्टर है चाल, समय और दूरी, जिसमें हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की है। यह आज हमारी फर्स्ट ही क्लास है। इसके पहले हमने रेलवे चैप्टर को ख़त्म किया है, उसमें जितने भी टाइप थे सभी टाइप को हमने कवर कराया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, और अगर इस चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिले। इसमें हम आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक रेलवे में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसा कि इसमें हम फर्स्ट ही टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा टाइप? फर्स्ट ही टाइप। तो पहला ही हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, हमारा पहला ही क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर की चाल से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। कितने घंटे में? 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है। स्कूल से वापस के दौरान वह आधे घंटे आराम करता है। वापस के दौरान आधे घंटे आराम करता है और 1 किलोमीटर छोटे रास्ते से जाता है। तो उसकी साइकिल की चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह उसी समय पर घर पहुंच सके? आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। देखिए, 10/1/2021 के शिफ्ट सेकंड का स्टेज 1 का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको आरआरबी यूथ बुक में देखने को जाएंगे तो आपको बहुत लेंदी मेथड दिया हुआ है, लेकिन हम आपको इसको बहुत ही शॉर्टकट में बताने वाले हैं। देखिए, अगर इसको सॉल्व करना है तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। कलर चेंज करते हैं सबसे पहले। देखिए, एक छात्र साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर की चाल से 3.5 मतलब 3/2 घंटा हावर्स वो चलता है। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला हमारा क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पीड कितनी दी है? स्पीड दी है 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3/2 हावर्स। टाइम दिया है 3/2 हावर्स। 3/2 का मतलब होता है 1.5 घंटे। 1.5 घंटे मतलब 1 घंटा पूरा चलेगा और आधा घंटा चलेगा। तो इसको 3/2 ही रहने दीजिए, अगर 3/2 करना है। अब इसको क्या करिए, 2 से 4 बार और 4 से 3 12, मतलब कितना हो गया? 12 किलोमीटर वह चल रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस वह कवर कर रहा है। अब बोल रहा है स्कूल से वापस के दौरान, जाने के बाद मतलब तो चला गया 8 किलोमीटर की स्पीड से। अब जब स्कूल से वापस लौट रहा है तो 1 घंटे आराम करता है। तब देखिए यहाँ कितने आधे घंटे आराम करता है। तो इसको एक चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा, टोटल टाइम यहाँ पे कितना लग रहा था? टोटल टाइम लग रहा था उसको 3/2 मतलब 1.5 घंटे। 1 घंटा 30 मिनट कितना लग रहा था? 1 घंटे 30 मिनट। इसमें से वो 30 मिनट आराम कर रहा है। तो अगर हम 30 मिनट को माइनस कर देंगे तो अब ये कितना समय लगेगा? 1 घंटे का समय लगेगा। कितना लगेगा? उसका पूरा 1 घंटे का समय लगने वाला है, और 1 घंटे में ही उसको घर पहुंचना है। अब वो बोल रहा है तो शॉर्टकट अपनाता है। क्या करता है वो? शॉर्टकट अपनाता है, जिसकी दूरी 1 किलोमीटर कम है। तो देखिए, पहले का डिस्टेंस हमारा कितना निकल के आया हुआ है? तो डिस्टेंस पहले का हमारा कितना था? 12, और उसमें से 12 टोटल था, उसमें से अब 1 किलोमीटर कम जाना पड़ेगा उसको। तो टोटल डिस्टेंस अब कितना कवर करना पड़ेगा? 11 किलोमीटर उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अब उसकी क्या पूछ रहा है? तो ताकि वह उसी समय पहुंच जाए तो उसकी चाल में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। अब देखिए, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए, 1 घंटे में 11 किलोमीटर उसको कवर करना है। तो स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए, डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 11 किलोमीटर अब कवर करेगा, और 1 हावर्स है। देखिए, ऊपर किलोमीटर है, नीचे हावर्स है, तो मतलब वो कितने की स्पीड से चलेगा? 11 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से अगर चलता है तब जाके वो 1 घंटे में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। तो देखिए, वो बोल रहा है कितने की वृद्धि? 11, इसमें करेक्ट आंसर नहीं होगा। कितने की वृद्धि हुई? तो देखिए, पहले उसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर, अब हो गई 11 किलोमीटर। तो पहले कितने की थी? पहले थी 8, अब हो गई 11। तो कितने की वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई है किस पे? 8 पर। तो इस प्रकार इसका अगर परसेंटेज निकालना है, 3 की वृद्धि हुई है किस पे वृद्धि हुई? 8 पर। तो 3/8, 3/8 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 करिए, या तो 3/8 आप परसेंटेज पढ़े होंगे। 3/8 ही कितना होता है? 37.5% होता है। कितना होता है? 37.5%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे नहीं बनता तो 1/8 कितना होता है? 12.5%, और 12 से 3 बार 36, और फिर
0.5 का 3 बार करेंगे तो 1.5 आएगा, तो 36 एक 37.5 होगा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना। देखिए एक चीज़ आप करना है, टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है। जब टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा तो बोल रहा है कि जितना पहले समय लगता था उसमें से आधा घंटा और रुकता है, तो आधा घंटा उसको माइनस करिए। फिर क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस 12 कवर कर रहा था तो अब शॉर्टकट अपनाता है, तो एक किलोमीटर हुआ कम वाला रास्ता अपनाता है। तो 12 जा रहा था तो अब 11 जाएगा, तो मतलब 1 घंटे में उसको 11 किलोमीटर जाना है। तो मतलब स्पीड क्या होनी चाहिए, 11 किलोमीटर प्रति हावर्स होना चाहिए। तो पहले उसकी 8 स्पीड थी, अब 11 हो गई, तो कितना बढ़ गया, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर बढ़ गया, और किस पे बढ़ा, 8 किलोमीटर पर। 3/8 कितना होता है, 37.5%। इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सचिन और अनिल चंडीगढ़ से 50 किलोमीटर की दूर स्थित कालका की ओर एक समय में चलना शुरू करते हैं। सचिन की चाल अनिल की चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अनिल कालका द्वारा और तुरंत चंडीगढ़ के लिए वापस चलना तो मार्ग में कालका से 20 किलोमीटर की दूरी पर वह सचिन से मिलता है। चलिए इसको हम डायग्राम के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से कहाँ से है, ये चंडीगढ़, यहाँ पे कहीं चंडीगढ़ है। एक चंडीगढ़ से कालका की ओर चल रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं, चंडीगढ़ से कालका की ओर चल रहे हैं। अब देखिए चंडीगढ़ से कालका की ओर, तो पहले अनिल की स्पीड ज़्यादा है तो अनिल चल रहा है, लेकिन अनिल क्या कर रहा है, अनिल यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर कवर किया, फिर उसके बाद वो रिटर्न आ रहा है। क्या कर रहा है, रिटर्न आ रहा है। और यहाँ कहीं पे 20 किलोमीटर के बाद वो सुनील को पा रहा है। किसको पा रहा है, सुनील को। तो टोटल 50 था, 50 में से सुनील कितना चला होगा, 30 चला होगा। अनिल 50 चला और प्लस 20 और चला हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सुनील, सचिन है और अनिल है, तो सचिन का कितना होगा, सचिन 30 किलोमीटर चलेगा और कितना चलेगा, 50 30 70 किलोमीटर चलेगा। पूरे क्वेश्चन में इसी को आपको नोट करना है। अब ये देखिए ये डिस्टेंस का दिया हुआ, किसका दिया है, डिस्टेंस का रेशियो है। तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो निकल के आ जाता है, तो वो 3:7 ही होगा। जो डिस्टेंस का रेशियो हो जाता है वही स्पीड का रेशियो होता है। अब देखिए अगर सचिन का 3 स्पीड है तो अनिल का कितना होगा, 7 है, ठीक है। लेकिन बोल रहा है, क्वेश्चन में देखेंगे तो बोल रहा है कि सचिन का जो स्पीड है अनिल से 6 कम, कितनी किलोमीटर, 6 किलोमीटर कम है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कितने किलोमीटर कम है, 4 किलोमीटर। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6/4। कितना हो जाएगा, 6/4। तो अब बोल रहा है, तो अनिल की किसकी पूछ रहा है, सचिन की पूछ रहा है। तो सचिन का कितना है, एक्चुअल में 3 है, तो 1 बराबर इतना है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर 3 × 6/4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 से कट करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। देखिए 36 18 होगा, इसको जब कट करेंगे तो 4.5 1 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। कितना आएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। तो ये तो आपका शॉर्टकट था। अगर आप इस तरह से करते हैं तो इसको विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यक्स मेथड भी अपनाना चाहते हैं तो चलिए हम इसको यक्स मेथड से भी आपको बताते हैं। डायग्राम को हटा के, इसको आप समझ गए होंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको यक्स मेथड से करना चाहते हैं तो देखिए किस प्रकार से करने वाले हैं। यक्स मेथड में आपको कुछ नहीं करना है। यक्स में अगर वो कितना दिया हुआ है तो यक्स में जितना दिया है उतना मान लीजिए। तो यक्स में देखिए यहाँ पे हम जगह नहीं है तो इसलिए डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों का दूरी सेम होगा, क्योंकि उतनी ही दूरी वो भी कवर कर रहा है, उतनी मतलब टाइम दोनों का सेम होगा, क्योंकि उतने ही टाइम वो 70 किलोमीटर जाता है और वो कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर। तो इसको पहले हमने डिफाइन कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए अनिल कितना चला, सचिन कितना चला है, 30, और अनिल चला है 70, ठीक है, 70 चला हुआ है। तो अब देखिए मान लीजिए अनिल की चाल को हम मान लेते हैं, सुनील की चाल को हम मान लेते हैं यक्स, और तो अनिल की चाल क्या हो जाएगी, उससे ज़्यादा है, तो यक्स प्लस 6 कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 6 होने वाली है, ठीक है। अब देखिए इसको जब अगर आप निकालेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, दोनों का टाइम सेम लगेगा। तो देखिए अगर इसका टाइम ये कितना चल रहा है, सचिन कितना चल रहा है, 30 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो डिस्टेंस अपान क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान स्पीड, तो ये टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपान उसकी स्पीड कितनी है, एक्स की स्पीड से चल रहा है। अब ये बराबर होगा, अब वो कितनी कवर कर रहा है, तो वो कवर कर रहा है 70 किलोमीटर जा रहा है, किसकी स्पीड से, एक्स प्लस 6 की स्पीड से जा रहा है। अब इन दोनों को जब क्रॉस आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका एक्स का मान निकल आएगा, और सचिन का ही पूछ रहा है तो आपका सचिन का डायरेक्ट निकल आएगा। अब देखिए एक्स से अगर आप करना चाहते हैं तो एक्स से करेंगे तो 30x हो जाएगा, 30x, या तो एक 0 से 0 यहीं पे हटा दीजिए, रुक जाइए इसको हम हटा देते हैं यहीं से,
क्या करेंगे, एक जीरो से जीरो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो 3x होगा प्लस 18 बराबर 7x। तो ये इधर जाएगा तो 4x होगा, 4x बराबर 18 हो जाएगा। तो x बराबर डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा, वही आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो आपको जो अच्छा लगे वही कर सकते हैं, आप तो इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति हावर्स आने वाला है। तो ये भी मेथड है, फर्स्ट नंबर मेथड है, और ये सेकंड नंबर है। तो आपको फर्स्ट भी कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। हालांकि आप अगर ये शॉर्टकट करते हैं तो आपको कम समय में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। देखिए तीसरे नंबर का, रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटे में पहुंच सकता है। कितने घंटे में, 30 घंटे में का स्थान पहुंच सकता है। वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करता है। क्या करता है, 1/15वें हिस्से की कमी करता है। वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो उसकी चाल क्या होगी। क्या करता है, 10 किलोमीटर की दूरी कम करता है। तो अब चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम सॉल्व करने जाएंगे तो देखिए कितना दिया है, उसकी अपनी चाल में 1/15 हिस्से की कमी करता है। तो देखिए चाल है, चाल मतलब स्पीड। तो स्पीड अगर देखिए एक चीज़ जांच करेंगे तो मान लीजिए स्पीड पहले की स्पीड वो हम ले लिए, स्पीड सेकंड ले लिए। अब देखिए 1/15 की कमी करता है। तो 1/15 मतलब एक की कमी कर रहा है, तो मतलब उसकी पहले 15 स्पीड रही होगी। हम S1 उसको मान रहे, पहले अगर उसकी 15 स्पीड रही होगी तो अब कितनी होगी, 14 होगी। 1/15 हिस्से को कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है, 1/15 हिस्से के, मतलब उसकी पहले 15 स्पीड। नीचे क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पे 1/15 लिखा हुआ है, तो नीचे होता है टोटल। तो पहले 15 रहा होगा, तो 15 पर एक की कमी हुई तो कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, इतना ही आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्वेश्चन में। अब देखिए ये हमारी हो गई, पहले 15 थी अब 14 हो गई। तो बोल रहा है, तो ये हमारा किसका आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। तब डिस्टेंस का रेशियो हमने आपके पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो निकल के आ जाता है। तो वही हमारा रेशियो क्या होगा, 15:4 होगा। डिस्टेंस का भी रेशियो होने वाला है। अब देखिए वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी कम तय करता है, उतने ही समय में बोल रहा है। तो अगर जैसे स्पीड उसकी कम हो गई तो दूरी कम तय करेगा। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितनी दूरी कम कर रहा है, तो 1 की दूरी कम कर रहा है, जबकि एक्चुअल में कितना कर रहा है, 10 दूरी कम कर रहा है। तो इस प्रकार 1 बराबर 10 दिया है, तो इस प्रकार 15 बराबर टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 150, और इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, पहले 150 डिस्टेंस था, अब कितना कवर कर रहा है, 140 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उसकी चाल जांच करिए, तो उसकी पहले चाल क्या थी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए अगर चाल हम निकालने जाएंगे, 30 घंटे में पहुंच सकता है, तो 1 बराबर 140, 100 कितना हो गया, ये हो गया। अब टोटल टाइम इसको कितना लग रहा था, 30 घंटे। पहले कितना लगता था, 30 घंटे। 30 घंटे में 150 किलोमीटर चलता था, अब इतना चल रहा है, 140 किलोमीटर चल रहा है। तो अगर हमको स्पीड उसका क्या निकालना है, उसकी चाल निकालना है, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 150 आ गया, और टाइम कितना लग रहा है, 30। तो इसको कर देंगे, 1 0 से 0 कैंसिल, 3 से 5 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना उसको टाइम लगेगा, 5 किलोमीटर प्रति हावर्स लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए पहले उसका स्पीड देखिए हमने क्या निकाला, उसकी स्पीड में कमी हुई, 1/15वां भाग कम किया। तो पहले हमने बोला आपको नीचे क्या होता है टोटल, तो अगर उसकी 15 स्पीड रही होगी तो 1 की कमी हुई तो 14 की स्पीड हो गई। जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो डिस्टेंस का रेशियो 15 और 14 हमारा रेशियो आ गया। कितने की कमी आई, 1 किलोमीटर की कमी आई, जबकि एक्चुअल में 10 किलोमीटर की कमी दी है। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला तो 150 हो गया, 140। पहले 150 किलोमीटर चलता था, अब 140 किलोमीटर चल रहा है। कितना टोटल टाइम लग रहा था, 30 घंटे। 30 घंटे में अब 150 चल रहा था पहले, तो 150/30 कर दिया तो कितना, 5 किलोमीटर की स्पीड से हुआ चल रहा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ बिंदु एक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं और बिंदु बाई की ओर जाते हैं। एक्स और बाई के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए की चाल बी से 4 किलोमीटर कम है। बाई पर पहुंचने के बाद बी बाई के वापस लौटता है और बाई से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर ए से मिलता है। ये पिछले क्वेश्चन के जैसा है, एक ही चाल जांच करना। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। अगर आप इसको एक्स मेथड से करते हैं तो एक्स मेथड करिए, आपको अगर लॉन्ग मेथड करना है तो लॉन्ग मेथड। तो चलिए हम इसको एक्स मेथड से करके आपको दिखाते हैं पहले, फिर शॉर्टकट इसका हम करने वाले हैं।
देखिए यक्स मेथड अगर आप करना चाहते हैं तो देखिए ए और बी एक स्थान यक्स से ड्राइविंग शुरू करते हैं, बिंदु बाई की ओर चलते हैं, यक्स से बाई की ओर चलते हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है, तो बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इसको हम डायग्राम नहीं बना रहे क्योंकि दोनों मेथड आपको बताएंगे। तो ए की चाल बी से 4 किलोमीटर कम है, ए की चाल जो है बी की चाल से 4 किलोमीटर कम है। तो अगर हम ए की चाल को हम क्या मान लेते हैं, ए की चाल को हम यक्स किलोमीटर मान लेते हैं प्रति हावर्स, तो बी की चाल कितनी होगी, 4 किलोमीटर ज़्यादा है तो यक्स प्लस 4 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी। इसमें भी हम क्या करेंगे, टाइम को इक्वल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, टाइम को हम इक्वल करने वाले हैं। तो सीधा सीधा हम टाइम को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। अब देखिए डिस्टेंस, अब देखिए ए बोल रहा है जिसकी स्पीड ज़्यादा है, बी की स्पीड ज़्यादा है, तो बी क्या कर रहा है, ए की चाल बी से 4 ज़्यादा है, तो बाई तक पहुंचने के बाद बी बाई से वापस लौटता है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपको समझा देते हैं, यक्स से बाई की दूरी कितनी है, तो यक्स से बाई की दूरी है 60 किलोमीटर। तो बी क्या कर रहा है, बी पहले कितना चला, तो बी यहाँ से यहाँ तक चला गया, कितना चला गया, 60 किलोमीटर चला गया। फिर उसके बाद 22 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फिर यहाँ से रिटर्न हुआ, मतलब यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ कहीं 12 किलोमीटर तक आया, पहले 60 चला फिर 12। तो इस प्रकार ए का डिस्टेंस कितना होगा और बी का डिस्टेंस कितना होगा, ये निकाल के बताइए कितनी दूरी तय कर रहे। तो ये देखिए यहाँ 12 अगर घटेगा तो 12 अगर 60 में 12 चला जाएगा तो ये 48 बचेगा, मतलब ये कितना कवर करेगा, 48 किलोमीटर जा रहा है। तो वहीं बी क्या है, पहले 60 गया फिर 12 वापस आ गया, तो 60 और 12 कितना होता है, 72, मतलब वो टोटल 72 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है, कितना, 72 किलोमीटर कवर कर रहा है। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, बस क्वेश्चन में यही है और कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या रखना है, देखिए टाइम दोनों का इक्वल लगे क्योंकि उतने ही टाइम में वो 48 किलोमीटर जा रहा है और उतने ही टाइम में कितना जा रहा है, 72 किलोमीटर जा रहा है। तो टाइम फर्स्ट वाले का निकालेंगे, ए का टाइम अगर निकालेंगे तो 48 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है, x किलोमीटर हमने माना हुआ है, बराबर दूसरे का डिस्टेंस कितना है 72 और किस स्पीड से जा रहा है, x प्लस 4 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए यहीं से कट करना है तो यहीं से कट कर लीजिए, इसको 24 दूना 48 तो 24 होगा और 24 दूना 48, 24 से 3 बार, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3x होगा, ये हो गया 24x और 24 चौका हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 24 चौका 96, कितना हो गया 96। तो इसको जब घटाएंगे 24 से x को उधर घटाएंगे तो हम आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, देखिए कट करिए, इधर आ जाएगा आपका, देखिए 24x उधर ही है तो या तो क्रॉस कर लेंगे तो इधर से देखिए कितना होगा, 24 से दूना, अच्छा रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 24 से कट होगा तो 24 से 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 24 नहीं आएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 24 से 2 बार जाएगा तो 2x, ये 8 बचेगा। तो x बराबर कितना होगा, 8 किलोमीटर, कितना आएगा, 8 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा, 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा, कितने किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब चलिए हम इसका दूसरा मेथड आपको बताते, एक बार और आपको समझाते। देखिए हमने माना था ए का x किलोमीटर है तो बी का x प्लस 4, क्योंकि 4 किलोमीटर ज़्यादा है। ए कितना कर रहा है, 48 किलोमीटर चल रहा है, तो बी कितना चल रहा है, 72 किलोमीटर। दोनों का टाइम निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 48 से x के चल रहा है 72, x प्लस 4 से इक्वल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब दूसरी मेथड को हम शॉर्टकट वाली को करते हैं, किस प्रकार से करेंगे। तो अगर आपको शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए इसको पहले हटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। अब चलिए देखते हैं शॉर्टकट अगर करना चाहते हैं तो शॉर्टकट किस प्रकार से करेंगे। शॉर्टकट करना चाहते हैं, देखिए डायरेक्ट इनका क्या करेंगे हम, डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है और बी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ए चल रहा है कितना, ए चल रहा है 48 किलोमीटर, देखिए पहले ही हमने डिनोट किया है, और बी कितना चल रहा है 72 किलोमीटर, ठीक है, कितना चल रहा है 72 किलोमीटर। तो ये हमारा किसका दिया हुआ है, डिस्टेंस का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, डिस्टेंस का दिया हुआ है। अब स्पीड का यही डिस्टेंस का है तो ये स्पीड का हो जाएगा। तो इसको जब हम कट करेंगे तो किससे कट हो रहा है, तो ये 2 बार 24 दूना 24 से 3 बार, तो स्पीड का भी हमारा रेशियो क्या निकल के आएगा, यही हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा 3। तो इनकी स्पीड में कितने का अंतर है, कलर चेंज करते हैं, इनकी स्पीड में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, जबकि दिया कितने का अंतर है, तो इनकी स्पीड में 4 का अंतर दिया है, मतलब कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, 1 बराबर 4। तो इसी प्रकार से ए की स्पीड निकालना है, तो ए की एक्चुअल स्पीड कितनी है 2, तो 1 बराबर अगर 4 है तो 2 बराबर कितना होगा, 2 × 4 बराबर 8 किलोमीटर।
तो करेक्ट आंसर कितना होगा 8 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस की जो रेशियो होता है वही स्पीड का होता है। तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो निकाल लीजिए और कंपेयर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। 2 लड़के ऋषि और वामपी लखनऊ से कानपुर तक 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय में आरंभ करते हैं। यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामपी से 5 किलोमीटर कम है। वामपी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापस चलता है। तो देखिए वामपी और कौन है, ऋषि। वामपी और ऋषि को आर लिख रहे, जिनमें से वामपी की चाल, ऋषि की चाल वामपी से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। देखिए अगर यक्स से करेंगे तो ऋषि की चाल वामपी से, तो ऋषि का अगर हम यक्स मानते हैं तो वामपी की क्या है, यक्स प्लस 5 किलोमीटर हो जाएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर ज़्यादा है। अब वो कानपुर से चलता है, कौन है, वामपी जो है कानपुर से चलता है और तुरंत वापस चलना शुरू करता है। वामपी की यात्रा के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि से मिलता है। मतलब देखिए इसकी अगर दूरी हम डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो डिस्टेंस हमारा कितना होगा 95 किलोमीटर। तो वामपी पहले, क्योंकि देखिए लखनऊ से वामपी कानपुर की दूरी कितनी है 95 किलोमीटर। डायरेक्ट डायग्राम से सीखना है तो डायग्राम सीखिए। 95 किलोमीटर ये लखनऊ से इसकी दूरी है। तो टोटल दूरी वामपी पहले चलता है, फिर यहाँ से रिटर्न होता है। रिटर्न होने के बाद यहाँ कहीं पे मिलता है कितने में, 25 किलोमीटर में। 25 तो 95 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95 25, इसको हम हटा देते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं। 95 अगर आप 25 जोड़ते हैं तो 95 500 120, मतलब ये कितना वामपी चलेगा 120 किलोमीटर चलता है। वहीं ऋषि कितना चलेगा, तो 95 में अगर 20 घटाएंगे तो 90 और 20 जाएगा, 90 में 20 जाएगा तो 70, 70 20 90। तो मतलब ये कितना जा रहा है, ऋषि 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि वामपी की स्पीड ज़्यादा है तो पहले वो लखनऊ से कानपुर तक चलता है, कानपुर से तुरंत वो रिटर्न हो रहा है। तो रिटर्न हो रहा है तो पहले 95 किलोमीटर गया और 25 किलोमीटर और पीछे आ गया। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम हटा देते हैं। अब चलिए देखिए ये टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों का टाइम इक्वल कर दीजिए। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर देखिए टाइम बराबर होता है डिस्टेंस 120 बटे किसकी स्पीड से चल रहा है, यक्स प्लस 5 की स्पीड से। ये बराबर होगा उतने ही समय में ये 70 किलोमीटर का डिस्टेंस यक्स स्पीड से कवर कर रहा है। तो इसको आपको कट करना है, तो यहीं पे कट कर दीजिए। कट कर दीजिए किससे किससे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12x 7x प्लस 35। तो 7 इधर आ जाएगा, 7 5 12। तो 5x बराबर कितना होगा 35। तो x बराबर 5 7 7 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, सी नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगर आपको सेकंड मेथड करनी है तो वो भी आप कर लीजिए। देखिए उसको हम किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि हमने टाइम पहले निकाल लिया कितने किलोमीटर चल रहे हैं, दोनों का किलोमीटर हमको पहले पता है। तो किलोमीटर अगर देखेंगे भी कितना चल रहा है, तो भी और आर, भी मतलब वामपी और आर मतलब ऋषि। तो भी कितना 120 किलोमीटर चल रहा है, तो वो 70 किलोमीटर चल रहा है। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए। तो इनका रेशियो निकालेंगे तो देखिए किससे कट हो रहा है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 12 रेशियो 7 आ रहा है। तो इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या आएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा वही होगा सेम रेशियो 12:7। तो कितने का अंतर है 12 5 5 का अंतर है, जबकि इनके स्पीड में कितने का अंतर है 5 का। एक बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1। तो किसका रेशियो स्पीड, ऋषि का आर है। तो ऋषि का स्पीड कितना हो जाएगा 7, ये 7 दिया है तो 7 मल्टीप्लाई अगर 1 करेंगे तो 7 ही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोनों मेथड हमने आपको बता दिया, इसमें पूरी मेथड बताया हुआ है, तो आपको जो अच्छा लगता है वही आप कर सकते हैं, दोनों मेथड में जो आपको अच्छा लगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। एक सेल्समैन को 3/4 हावर्स में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय 2/3 में 1/2 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। एक सेल्समैन को 3/4 हावर्स में 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कितनी, 3/6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। टोटल टाइम अगर हम बात करेंगे कितना दिया है, 3/4 हावर्स दिया हुआ है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है, जिनमें से 1/2 दूरी चल चुका है। तो शेष अगर डिस्टेंस निकालेंगे, शेष डिस्टेंस कितना बचेगा
तो टोटल डिस्टेंस टी से टोटल कर रहे हैं, तो शेष को एस टी लिख रहे हैं। एस टी कितना बचेगा, 6 का 1/2, ये 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर चल लिया तो बचा कितना बचा, 3 किलोमीटर अभी उसकी शेष दूरी बची हुई है। अब देखिए शेष टाइम की बात करेंगे तो शेष टाइम कितना है, तो पहले टाइम था 3/4, टोटल टाइम 3/4 हावर्स था, 3/4 हावर्स मल्टीप्लाई 1 माइनस कितना चल लिया, 2/3 चल लिया। ठीक है, तो टोटल टाइम अब कितना बचा, 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि घटाएंगे तो 3 इधर एलसीएम होगा तो 1/3 आएगा, तो 3 से 3 कैंसिल, तब कितना बचेगा, 1/4 हावर्स बचने वाला है। मतलब अब टोटल दूरी 3 बची है, उसको कितने हावर्स में ख़त्म करना है, उसको 1/4 में ख़त्म करना है। तो स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस, 3 दिया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर 1/4, तो 1 होगा और 4 तो पलट के ऊपर चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 12 किलोमीटर प्रति हावर्स। राइट आंसर 12 किलोमीटर प्रति हावर्स, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। चलिए एक बार और आपको बताते हैं टोटल टाइम कितना हमारा था। तो टोटल टाइम की हम बात करेंगे तो टोटल टाइम 3/4 हावर्स टोटल टाइम था। टोटल डिस्टेंस कितना था, 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। अब वो बोल रहा है कुल दूरी का 2/3 घंटे वो चलती है, 2/3 चल ली, उसके बाद उसका कितनी दूरी, कितना दूरी, 1/2 दूरी कवर कर ली। तो 6 का 1/2 कितना होता है, 3 किलोमीटर। तो अगर 6 किलोमीटर था, 3 किलोमीटर चल ली, तो बचा कितना शेष, 3 किलोमीटर बचा। अब टोटल टाइम था 3/4, उसमें से 2/3 चल लिया, तो शेष कितना बचा, तो शेष हमने निकाला तो शेष कितना बच गया, 1/4 हावर शेष बचा। तो अगर अब 3 किलोमीटर की दूरी 1/4 हावर्स में कंप्लीट करना है तो स्पीड निकालने का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन है, एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हैं और घर की वापसी दिशा में आ रही हैं। एक महिला को कितनी ज़्यादा गति से चलना पड़ेगा ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाएं। आरआरबी आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए एक घर से 2 बसें 15 मिनट के अंतराल में चल रही हैं। कितने मिनट में हैं, 15 मिनट अंतराल में, पर वह 25 किलोमीटर की गति से चलती हैं। तो 25 किलोमीटर की स्पीड से वह चल रही हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप देखते हैं बस का समय कितना लगेगा, बस कितने समय में पहुंचेगी, तो देखिए इसका टाइम हम निकालते हैं समय। तो टाइम अगर निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 15 मिनट में जा रही है। तो देखिए बस को हम भी लिख रहे हैं, बस का टाइम अगर निकाल रहे तो 15 मिनट बराबर, इसको हावर्स में चेंज करेंगे तो 15/60, मतलब कितना, 15 चौका 1/4 हावर्स, मतलब 1/4 हावर्स में बस कवर कर रही है। ठीक है ना, 1/4 हावर्स में, और किसकी स्पीड से, 25 की स्पीड से। ठीक है, तो डिस्टेंस इसका निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, एक लाइन भी हम कर सकते थे, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना आ गया, 1/4, तो मतलब कितना कवर कर ली हो, 25/4 किलोमीटर, इतना किलोमीटर कवर कर ली, 25/4 किलोमीटर कवर कर ली। ठीक है, अब घर के विपरीत दिशा से, तो हमने आपको क्या बताया था, अगर समान दिशा में ट्रेन चलती है तो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड घटती है। अगर विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताते हैं, माना जो महिला है उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड उसकी हम x किलोमीटर मान लेते हैं। तो रिलेटिव स्पीड अब कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ट्रेन, उसकी स्पीड कितनी है बस की, 25 + x। तो अब महिला इन दोनों के बीच के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, वही डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड कितना हो गई, 25 + x मल्टीप्लाई टाइम। टाइम कितना लग रहा है, तो वो ताकि बसें 10 मिनट के अंतराल पर मिल जाएं। कितने मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट के लिए 10, और इसको हावर्स में चेंज करने के लिए 10 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए डिस्टेंस का, दोनों का डिस्टेंस यहाँ दिया है, डिस्टेंस यहाँ दिया है, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इसको जब हम सेम करेंगे मतलब इक्वल कर देंगे तो 25/4 ये बराबर हो जाएगा, क्या होगा, 25/4 बराबर 25 + x/6। इसको यहीं पे आप कट कर दीजिए ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। 2 से 2 बार, ये 2 से 3 बार, तो 25। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो
25 से 3 75 बराबर 25 दूना 50 और प्लस 2x। ठीक है, तो ये 50 इधर 25 होगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 12.5 किलोमीटर। कितना है 12.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है। तो उस महिला की स्पीड कितनी होनी चाहिए 12.5 किलोमीटर होनी चाहिए, क्योंकि हमने x ही माना था। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम करेंगे 15 मिनट चलती है बस, तो 25 किलोमीटर की स्पीड से 15 मिनट चलती है, तो 15 मिनट को हमने चेंज किया 15/60 तो हाफ आवर्स हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर की 25/4 किलोमीटर। अब वो जब महिला विपरीत दिशा से आ रही थी तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वो महिला का हमने x माना स्पीड, तो कितना हो जाएगा 25 + x हो जाएगा। अब उसको 10 मिनट में कवर कराना है उसी स्पीड को, तो क्या हो जाएगा x + 25 स्पीड से आ रही है उसी डिस्टेंस को, तो उसी डिस्टेंस को कवर करेगी किससे x + 25 की स्पीड से और 10 मिनट में। तो उसको हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, तो दोनों डिस्टेंस आ गए, दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है। क्या है, पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अगले स्टेशन जो कि 36 किलोमीटर दूर है वह समय से पहुंचती है। तो ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात करें। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं। माना ट्रेन की गति कितनी है, तो ट्रेन की चाल हो गई x किलोमीटर प्रति हावर्स। कितनी है x किलोमीटर प्रति हावर्स। तब देखिए वो टोटल दूरी 36 किलोमीटर है, तो 36 की डिस्टेंस कितना दिया है, तो डिस्टेंस बराबर 36 किलोमीटर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले थे। इसकी गति को 4 बढ़ाने पर उसको 6 मिनट को कवर करना है। तो देखिए टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 36, तो इसको रख दीजिए 36 अपॉन x। तो जब वो 36 अपॉन x मतलब उसकी स्पीड x थी और 36 का स्पीड से अगर 36 किलोमीटर कवर कर रहा था तो 6 मिनट उसको देरी लग रही थी। अब जब वो 36 किलोमीटर की दूरी को x प्लस अब किससे चल रहा है x प्लस अब 4 किलोमीटर बढ़ा दिया है, लिखा है ना क्वेश्चन में। उसकी गति को 4 किलोमीटर बढ़ाता है क्योंकि वो 6 मिनट को कवर करना है। तो जब बढ़ा देता है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर बराबर कितना होता है 6/60 होता है। ये कल ही हमने क्वेश्चन कराया हुआ था, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आ गया है। अब इसको कुछ नहीं करिए, इसको 36 को लेना है तो आप कॉमन ले लीजिए, इसको 10 कर दीजिए, 6 से 10 बार कटेगा तो ये आपका 36 कॉमन हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर x + 4 होगा माइनस x, ये अपान रहेगा तो x² + 4x हो जाएगा। ऊपर ये 10 1/10 ही रहने वाला है। ठीक है, अब ये पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा। तो x² + 4x बराबर कितना होगा, ये 1440 हो जाएगा। देखिए 6 चौको 24, 2 4 दूनी 4 × 12 2 14, तो 144। तो ये 144 और नीचे एक 0 है तो 0 बढ़ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो हम आपको बता देते हैं इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा। x बराबर 36 आएगा। कल इस क्वेश्चन को हम करा चुके हैं इसलिए पूरा नहीं करा रहे हैं। 136 कितना आएगा 36 किलोमीटर आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। कितने किलोमीटर 36 किलोमीटर करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। तो आप इसको सॉल्व करिए, या तो गुणनखंड कर लीजिए x² + 4x बराबर 1440, या तो ऑप्शन के हिसाब से इसको रख लीजिए। 20 का स्क्वायर 20 को भी रखिए, 20 का स्क्वायर 400 और 20 चौक 80, तो 400 और 480 देखिए बराबर नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा। 26 भी रख के देख लीजिए, 36 रख लीजिए। तो 36 रखेंगे, 36 का स्क्वायर करिए, फिर 36 का 4 बार मल्टीप्लाई करके जोड़िए तो 1440 आ रहा है, तो मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर की धीमी साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। तो किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर वह किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए हम इसको देखते हैं। अब उसकी हम चाल मानते हैं। क्या माना उसकी साइकिल की चाल कितनी है, माना चाल क्या है उसकी x किलोमीटर प्रति हावर्स है। कितने किलोमीटर x किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब 96 किलोमीटर की द्वारा साइकिल की तय की। यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की धीमी साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता।
अगर वह 4 किलोमीटर कम टाइम लेता तो उसको 2 घंटे का ज़्यादा अतिरिक्त समय लगता। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, तो अगर पहले उसकी x स्पीड थी, अब जब वो 4 किलोमीटर कम कर देगा तो क्या होगा, 4 किलोमीटर कम कर देगा, स्पीड कम कर देगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमारा टोटल दिया है 96 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपान स्पीड। स्पीड कितना है, x माइनस फोर कैसे, देखिए जब उसकी स्पीड x माइनस फोर कर दिया, क्योंकि ये पहले उसकी स्पीड हमने x माना था, अब वो 4 जब कम कर दिया तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। अब फिर क्या है, 96 की स्पीड जो थी उसको x से कर रहा था, मतलब उतना टाइम। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप समझिएगा, जितना टाइम इसमें लगेगा, तो देखिए 96 टोटल डिस्टेंस था, उसको एक नॉर्मल स्पीड x से चल रहा था। ठीक है, तो x से स्पीड चल रहा था तो क्या हुआ, जब x से स्पीड चलेगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी कि नहीं आएगी। फिर उसने क्या किया कि उसको, देखिए x से चल रहा था, अब x माइनस फोर कर दिया, मतलब उसकी, अब जब x से चल रहा था, अब x माइनस स्पीड को कम कर दिया तो टाइम क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर देखिए क्वेश्चन में दिया है कितना अंतर आ रहा है, 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है, 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। तो इसको हमने 2 के बराबर कर दिया। किस प्रकार से किया, तो देखिए पहले वो x की स्पीड से चल रहा है 96 किलोमीटर का, तो ज़्यादा कम टाइम लगता था, लेकिन अब वो स्पीड कम कर दिया, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब इसको देखिए, इसको अगर आप 2 से इधर आएगा, 2 से अगर भाग देना चाहते हैं तो ये देखिए 2 से भाग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ऊपर है तो ये नीचे आएगा तो कट जाएगा, तो 48 हो जाएगा अपान x माइनस फोर होगा, ये माइनस ये भी 48 हो जाएगा अपान x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब इसको जब पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो सेम क्वेश्चन के जैसे होगा, पिछले क्वेश्चन 48 को आप कॉमन रखिए तो ये हो जाएगा ऊपर, ये ऊपर जाएगा x, ये माइनस हो जाएगा तो ये वाला माइनस होगा x, और ये प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये अपान में रहेगा तो x का मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 1। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो आगे यहाँ से हम इसको लाइन खींच देते हैं, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4x, ये आपका x कैंसिल। अब 4 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हो जाएगा आपका इधर ही आएगा, तो आपका माइनस हो जाएगा 8 से 4, 8 चौक 32, 2 3 कैरी, 4 चौक 16, 3 19, 152 कितना आएगा, 152 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ जाएगा, 152, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना पूरा सॉल्व करेंगे। अभी ये किस प्रकार से होगा, तो x स्क्वायर ये माइनस इधर रहेगा, ये आपका क्या होगा माइनस में। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपका, यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा, तो ये माइनस प्लस है, तो अगर आपका ये ऐसा कोई गुणनखंड जब करेंगे तो ये ऐसा कोई संख्या लीजिए जिनका गुणनफल 152 आए, प्लस माइनस करने पर 4 आए। तो ऐसी एक संख्या है, क्या है, -16 और प्लस 12 कितना है, प्लस 12। 16 में 12 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गुणनखंड कितना बनेगा, 16 बनेगा और -12 बनेगा। तो माइनस वाली वैल्यू नहीं होती तो 16 आएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 किलोमीटर प्रति हावर्स। कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर प्रति हावर्स। एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए माना उसकी चाल कितनी थी, 100 किलोमीटर हमने माना था, टोटल डिस्टेंस 96 था, तो 96 डिस्टेंस को x के स्पीड से कवर कर रहा था, तो x स्पीड से कवर कर रहा था तो उसको टाइम लग रहा था परफेक्ट टाइम। लेकिन जब स्पीड कम कर दिया तो उसको 2 घंटे ज़्यादा लगा, तो वही 96 की स्पीड को x माइनस 4 से कवर किया, तो दोनों के टाइम को हमने माइनस करके उसके इक्वल बनाना पड़ेगा आपको। तो जब बना देंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर की चाल से चलकर तय करता है और बाकी बची हुई दूरी को तांगे से तय करता है। क्या करता है, बाकी बची हुई दूरी को तांगे से तय करता है। देखिए इसमें 2 कंडीशन है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर, आपको कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो 40 किलोमीटर में से पहला कितना, 16 किलोमीटर किससे चलता है, पैदल। तो इसमें अगर 16 किलोमीटर पैदल चलता है तो उससे किससे चलेगा, किसमें, तांगे से कितना चलेगा, तो 16 तो 24 तांगे से चलता है। किससे चलता है, 24 तांगे से चलता है। अब देखिए 24 तांगे से चलता है, तब इसको हमको निकालना है, उसका क्या निकालना है इसमें, तो 4 किलोमीटर इसका टाइम निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप मान लीजिएगा, माना
तो आगे की चाल क्या है, तो आगे की चाल x किलोमीटर है। कितनी है, तो आगे की चाल हमने x किलोमीटर मान लिया। तो इसका टाइम क्या होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है 16 अपॉन टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन 16 और किसकी स्पीड से, 4 की स्पीड से। ये हो गया। और ये हमारा आ गया तो 4 चौक कितना आ गया, 4 हावर्स। कितना, 4 हावर्स किससे चल रहा है, तो 4 हावर्स वो पैदल चल रहा है और 24 की स्पीड से 24 किलोमीटर x की स्पीड से चल रहा है। तो इतने हावर्स किससे चल रहा है, तांगे से। ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। ठीक है, कितना हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए, या तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, कुछ भी कर दीजिए। अब सेकंड में बोल रहा है बाकी बची दूरी को तांगे से तय करता है। अब यदि वह 16 किलोमीटर दूरी तांगे से करता है, अब टोटल 40 ही है, उसमें से तांगे को हम टी लिख रहे हैं और पैदल को पी। तो तांगे से कितना कर रहा है, अब तांगे से 16 कर रहा है और उससे 24 कर रहा है, पैदल 24 कर रहा है। तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो इसका टाइम x से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम का आ जाएगा। और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से कितना होगा, ये 6 हावर्स कितना लगेगा, 6 हावर्स। तो इसका इतना हावर्स लगने वाला है। ठीक है, तो इसमें और ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो करता है तो उसे 1 घंटा का अधिक समय लगता है तांगे की चाल जांच करें। ठीक है, तांगे तो पहले जब वो है 16 पैदल चलता था और 24 किलोमीटर तांगे से चलता था तो उसको इतना टाइम लगता था। कितने हावर्स समय लगता था, तो उसको लगता था, देखिए हावर्स दोनों को जोड़ना है, देखिए दोनों को हावर्स को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 24 x + 4, इतना हावर्स उसको लगता था। ठीक है, जब वह 16 पैदल चलने लगा, कितना 16 वह तांगे से और 24 पैदल चलने लगा, तो 24 पैदल चलने लगा तो अब उसको 1 घंटे अधिक समय लगता है। तो 1 घंटे अधिक समय लगेगा तो इसको माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कितना होगा 16x + 6। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1 हावर्स के आपके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको जमा लीजिए। जब इसको जमा लेंगे तो इसको हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अब आगे जगह नहीं है, फिर भी हम आपको इसको सॉल्व करके दिखाते। देखिए ये 4 है, ये 6 है, ये दोनों घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 24x है। तो यहाँ पे रुक जाइए, हम यहाँ पे आपको आगे बता देते हैं किस प्रकार से। देखिए कितना था, तो ये 24x + 4 था, ये -16x + 6 बराबर कितना था, 1 था। ठीक है, तब देखिए ये 24 + x, ये -16/x, ये +4 है, अरे -6 होगा, बराबर 1 है। तो x है तो x ही रहेगा। 24 में 16 जाएगा तो 16 4 4 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। ये बराबर होगा तो 4 में -6 है तो -2 बचेगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1, ये माइनस कितना होने वाला है, 1 हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका होने वाला है माइनस का, ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका कितना बचेगा, x इधर जाएगा तो x बराबर आपका 8 बचने वाला है। कितना बचेगा, x बराबर आपका 8 करेक्ट आंसर आएगा। कितना आएगा, x बराबर 8। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8, तो इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x बराबर 8 किलोमीटर। कितना लगेगा, x बराबर 8 किलोमीटर उसको समय लगने वाला है। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पे हमने थोड़ा माइनस में थोड़ा वो कर दिया है। रुक जाइए, इसको आपको किस प्रकार से करना है तो हम आपको बताते हैं। चेंज कर देना है क्योंकि ज़्यादा टाइम उधर से लगेगा। देखिए किस प्रकार से, तो ये 16 जो बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि इसमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो 16x + 6 ये माइनस करेंगे तो माइनस होगा आपका 24x + 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसको 1 घंटे लग रहा है। तो चलिए इसको हम आगे जिस प्रकार से किए हैं तो उसको सॉल्व करके सुधार देते हैं आपको। यहाँ पे किस प्रकार से होगा, देखिए ये होगा आपका 16x प्लस कितना आया था, 16x + 24 था, तो 4 से 6 घंटे है ना। फिर इसको -24/x + 4, ये था 1 घंटे के बराबर। तो इसको जब करेंगे तो 16 + x माइनस ये हो जाएगा तो 24/x, ये +6 रहेगा, ये -4 बराबर 1 हो जाएगा। कितना होगा, ये 1 होने वाला है। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। तब इसको x जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में 24 जाएगा तो ये -8 बचेगा, ये प्लस का यहाँ 2 बचेगा, तो प्लस का 2 उधर जाएगा तो -1 माइनस क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -8 रहेगा, ये बराबर हो जाएगा, 1 में 1 जाएगा तो -1, तो ये -x, तो माइनस कट जाएगा तो x बराबर 8 आएगा।
कितना आने वाला है, x वाला करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, तो x बराबर 8 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको जब सॉल्व करेंगे तो x बराबर 8 आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू ये वाली होगी, तभी तो 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है। तो 1 घंटा ज़्यादा समय लग रहा है तो कौन से वाले में घटाएंगे, दूसरे वाले में पहले वाले को घटाना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। एक व्यक्ति 200 मीटर लंबी दौड़ में धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है। यदि ए और बी की गति में 1.5 मीटर पर सेकंड का अंतर है तो ए की गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम मान लेते हैं। तो ए और बी की गति को मानना पड़ेगा। तो माना ए की गति को हम क्या मान लेते हैं, ए का x है, क्योंकि ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा देता है। जिनमें से ए और बी की गति में 1.5 मीटर का कितने का अंतर है, ए और बी की गति में 1.5 मीटर पर सेकंड का अंतर है, ठीक है। तो ए किसको हरा रहा है, ए धावक बी को 3 सेकंड से हरा रहा है, बी को हरा रहा है। तो हम बी को मान लेते हैं x, तो ए का कितना हो जाएगा, x प्लस 1.5 इनकी स्पीड आ जाएगी। अगर बी की कितनी आ गई x किलोमीटर, तो ए की कितनी आ जाएगी, x प्लस 1.5 आ जाएगी ए की स्पीड, ठीक है। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड सर आ रहा है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो 3 सेकंड उसको कम टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 200 है, 200 ये बी किसके स्पीड से कर रहा है, x की स्पीड से कर रहा है, ठीक है। किसके स्पीड से, x की स्पीड से। और उसी को ए कितने स्पीड से कवर करेगा, तो देखिए टोटल 200 दूरी को ए किससे करेगा, तो x प्लस 1.5 की स्पीड से तय करेगा। तो उसमें कितने का अंतर आ रहा है, 3 सेकंड का अंतर आ रहा है। कितने सेकंड का, 3 अंतर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ये दोनों टाइम का रेशियो है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमने माना बी की स्पीड x है, तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये बी को स्पष्टता की दिखिए आपको। ये बी का कितना आ गया, बी बराबर x किलोमीटर प्रति आवर्स है। ए का कितना है, ये 1.5 ज़्यादा है, तो 1.5 हो गया, x प्लस 1.5। तो डिस्टेंस अपान क्या हो गया, स्पीड 200 अपान x। तो टाइम आ गया, इस सेकंड वाले का टाइम आ गया। दोनों के टाइम में अंतर कितना है, 3 सेकंड का। तो 3 सेकंड का हमने अंतर कर दिया, क्योंकि मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी है तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसको 200 आपको कॉमन लेना है, तो 200 कॉमन ले लीजिए। चलिए इसको हम देखते हैं, 200 कॉमन ले लेते हैं। तो 200 अगर आप कॉमन लेंगे तो 200 हमारा कॉमन हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1.5 ये माइनस x ऊपर चला जाएगा। तो अब जब इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वेयर प्लस 1.5 x ये हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर आपका 3 का 3 ही रहने वाला है। अब देखिए x ये कट जाएगा, तो 200 नीचे चला जाएगा, 1.5 बचेगा। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ये पूरा आपका इक्वेशन कितना बनने वाला है। तो पूरा इक्वेशन आपका बनेगा x स्क्वेयर ये प्लस 1.5x माइनस 100 बराबर कितना होगा, ये 0। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो x का वैल्यू कितना आएगा हम आपको बता देते हैं। x बराबर आपका आएगा 9.278। आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, तभी जाके इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, x बराबर 9.278। जबकि आपका a का कितना मान था, तो a का मान था x प्लस, तो a का मान निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 9.278 प्लस करना पड़ेगा 1.5। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा 10.778। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको स्किप करना होगा, नहीं तो अगर आपको कैलकुलेशन तेज है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए माना बी की स्पीड हमने x किलोमीटर माना था, ए की स्पीड क्या है, 1.5 ज़्यादा है, तो x प्लस 1.5 हो गया। टोटल कितना मीटर था डिस्टेंस, 200 मीटर की डिस्टेंस को बी x से कर रहा है और ए x प्लस 1.5 की स्पीड से। दोनों के टाइम में 3 का अंतर है, दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करके इक्वल कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा से 3 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से पैदल चल रहा है। वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है, तो गाड़ी की गति क्या है। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है। देखिए कोहरे से चलने वाला एक व्यक्ति को पार करती जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर की गति से पैदल चल रहा है। तो देखिए माना
ट्रेन की चाल कितनी है, तो ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर है। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो x माइनस 3 ये रिलेटिव स्पीड उनकी आ जाएगी, क्योंकि ट्रेन और आदमी उसी दिशा में चल रहे हैं। अब देखिए 100 मीटर की दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता है। कितने मिनट तक देख सकता है, 100 मीटर की दूरी 4 मिनट तक देख सकता है। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, तो इसको हमको हावर्स मतलब पूरे को किलोमीटर प्रति हावर्स में चेंज करना है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 100 मीटर की दूरी 4 मिनट में जा रहा है, तो इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप पूरा उसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो अगर आप पूरा इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए किस प्रकार से होगा। देखिए रिलेटिव स्पीड इसकी निकलेगी, तो डिस्टेंस हमारा 100 मीटर है और 4 मिनट में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड बराबर होगा, या तो आप x माइनस 3 रख दीजिए, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही डिस्टेंस 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है 4 मिनट में, ठीक है। तो ये हमारा है x माइनस 3 है, बराबर कितना है, 100 मीटर है। 100 मीटर है तो इसको अगर किस में चेंज करना है हमको, 100 मीटर है तो इसको अगर हमको चेंज करना है किस में, किलोमीटर में, तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर, रुक जाइए इसको हटा देते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो 1000 से काट दिया। अब ये 4 मिनट दिया, तो 4 मिनट को अगर हावर्स में बदलना है तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको कट करिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 10 बचेगा। 4 से 15 बार, ये 15 बार। तो जो फर्स्ट लास्ट रहता है ऊपर चला जाता है, सेकंड और देखिए जो फर्स्ट और मल्टीप्लाई हो जाता है, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 15/10, 3 उधर घट जाएगा, तो x बराबर आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका 9/2 आएगा। कितना आएगा, 9/2। इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9/2 किलोमीटर। किस प्रकार से, x माइनस 3 है, 3/2 हुआ तो इधर 3 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9/2। तो करेक्ट आंसर कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कुछ भी नहीं करना है आपको, ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर मानना है, रिलेटिव स्पीड x माइनस 3 हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो टोटल 100 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कितने में, 4 मिनट में। तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन टाइम रखेंगे तो 100 मीटर को किलोमीटर बदलेंगे तो 100/1000 कर देंगे, 4/60, क्योंकि हावर्स बदल रहे हैं। कट करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 3/2 आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें A और B एक दूसरे को विपरीत दिशा में चलते हुए t समय बाद मिलती हैं, और मिलने के बाद वे क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि कार A की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कार B की गति क्या होगी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें हम आपको एक फार्मूला बताएंगे, कुछ भी नहीं करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए इसको हम आपको डायग्राम से थोड़ा समझाते हैं। इस प्रकार का हमने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो आपसे अगर एक क्वेश्चन करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे बन जाना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है, देखिए एक ही समय में शुरू होती है A और B एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए t समय घंटे बाद मिलती हैं। मान लीजिए यहाँ पे कहीं मिलती हैं, t समय में है, यहाँ कहीं पे t समय में मिलती हैं। मिलने के बाद वे क्रम से 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुँचती है। मतलब यहाँ से चलती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं, तो यहाँ कहीं पर अपने गंतव्य पर पहुँच जाती है। 5 घंटे चलती है तो एक 6 घंटे चलती है, ठीक है। इस प्रकार से वह चलती हैं, ठीक है। अब देखिए इसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, स्पीड b अपॉन स्पीड 1। रुक जाइए, सबसे पहले हम स्पीड इनका निकाल के रख देते हैं। देखिए फर्स्ट की स्पीड, अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड b किसको निकालना है हमको, यहाँ पे स्पीड b नहीं दिया है तो स्पीड b हमको निकालना है। मतलब दूसरे वाले का स्पीड मान लीजिए, माना x किलोमीटर प्रति हावर्स है, हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति हावर्स है। ए की स्पीड कितना दिया है, तो यस ए की स्पीड कितना दिया है, 55, ये कितना दिया है, 55 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है, ठीक है। t1 टाइम कितना दिया है, फर्स्ट वाले का टाइम कितना दिया है, 5 हावर्स, और t2 कितना दिया है, t2 दिया है 6 हावर्स। कितना दिया है, 6 हावर्स दिया हुआ है। t2 मतलब b वाला,
ठीक है। अब कुछ नहीं, फार्मूला इसका ये होता है, देखिए एस बी अपॉन एस ए बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा T1 अपान T2। क्या होता है? T1 अपान T2। T1 हमने माना है TA वाले को, या तो TA रख लीजिए, इसको रखना हो तो TA रख लीजिए और TB रख लीजिए। अब इसको आप रख दीजिए तो SB हमारा कितना है x अपॉन SA कितना है 55 है तो 55 किलोमीटर बराबर अंडर रूट करेंगे कितना 5 है T1 और ये 6 किलोमीटर 6 आवर्स है, ठीक है। इतना रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से डायग्राम को हटा देते हैं। अब चलिए देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो x अपान 55 का 55 ही रहने दीजिए बराबर इसको परमेयीकरण कर दीजिए। तो परमेयीकरण करेंगे तो नीचे वाले का 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 ऊपर 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 6 पहले से था 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। परमेयीकरण आपसे बनता होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 पंचे 30 होगा और 6 से 6 36, तो 36 में 6 बाहर हो जाएगा, तो ये आपका 55 अपान 6 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट 30 आ जाएगा। तो इतने किलोमीटर प्रति हावर, उसकी स्पीड x हमने कितना माना है, इतने किलोमीटर प्रति हावर। तो 55 कहाँ दिया, 55/6 किलोमीटर प्रति हावर। अगर आपसे ये फार्मूला बनता है तभी ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, आपको कुछ भी नहीं याद रखना है। देखिए एस बी स्पीड बी वाले का होगा तो टाइम 1 वाले का होगा, ए वाले का होगा, तो स्पीड बी अपान स्पीड 1 बराबर टाइम 1 अपान टाइम 2, मतलब स्पीड बी मतलब स्पीड सेकंड की रहेगी तो टाइम फर्स्ट का उसके इक्वल में रहेगा, ठीक है ना। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, तो आपसे अगर वो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ये वाला क्वेश्चन आपसे जल्दी से बन जाएगा। चलिए देखिए, परवेज टाउन ए से संबंधित और गौतम टाउन बी से संबंधित है। वे एक ही समय में एक ही मार्ग में एक दूसरे की शहर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुँचने में 12 घंटे समय लगते हैं। गंतव्य तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, 12 घंटे समय लगते हैं, ठीक है ना, 12 घंटे। जबकि गौतम को परवेज के शहर तक पहुंचने में और 3 घंटे लगते हैं। कितने घंटे, 3 घंटे उसको लग रहे हैं। तो यदि परवेज 60 किलोमीटर से चल रहा है, कितने किलोमीटर से, तो परवेज का हम मान रहे हैं P, क्या मान रहे हैं P1, मतलब उसकी स्पीड को P1 मान रहे हैं या तो S1 मान लीजिए, ठीक है। तो P1 बराबर कितने किलोमीटर से चल रहा है, 60 किलोमीटर से चल रहा है। तो इसका पी मतलब परवेज के अलावा कौन है, तो परवेज के अलावा वो गौतम दिए, तो गौतम को हम P मान लेते हैं, तो इसका हम मान लेते हैं x किलोमीटर, उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर स्पीड है। अब T1 उसको कितना टाइम लग रहा था, तो T1 उसका कितना टाइम लग रहा है, फर्स्ट वाले को परवेज को 12 घंटे का समय लगता है। कितने का समय, तो देखिए यहाँ दिया है ना, परवेज को गंतव्य तक पहुँचने में 12 घंटे लगता है। तो परवेज का हमने स्पीड को ये 60 किलोमीटर दिया है, 60 किलोमीटर, और उसका टाइम कितना दिया है 12 हावर्स। और उसको कितना लग रहा है, तो इसका T2 किसका है, गौतम का। T2 गौतम का कितना लग रहा है, तो 3 हावर्स लग रहा है। तो इसका 3 हावर्स हो गया, इसका ए हो गया। अब इसको रख दीजिए, तब रखेंगे तो फार्मूला कैसा होता है, फार्मूला अगर V2 रखेंगे ऊपर तो V2 अपान V1 बराबर अंडर रूट T1 अपान T2, ये आपको रखना पड़ेगा फार्मूला। तो फार्मूला ये है, तो V2 कितना दिया है, तो V2 हमारा x किलोमीटर हमने माना है अपान ये 60 हो जाएगा बराबर अंडर रूट लगाएंगे ऊपर एक T1 कितना है, तो T1 हमारा 12 है और T2 कितना है, 3 है। T2 हमको 3 रखना पड़ेगा। अब देखिए इसको जब कट करेंगे तो ये तो कट हो जाएगा, क्योंकि 3 से कट हो रहा है, तो 3 से 4 बार 3 चौ 12, ठीक है। तब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 60 उधर होगा तो 60 और 4 से बाहर आके यहाँ 2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। इसके ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति हावर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो V1 60 आ गया, V2 हमने जो जैसा दिया है उसको उस प्रकार से रखिए। सिर्फ आपको फार्मूला इसमें याद रखना है कि सेकंड की स्पीड अपॉन फर्स्ट की स्पीड बराबर फर्स्ट का टाइम अपॉन सेकंड का टाइम, ये आपको फार्मूला याद रखना है, बस हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। 2 कारें एक ही घर से 10 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर की चाल से यात्रा प्रारंभ करती हैं। कितने समय के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत दिशा में आती है, 8 मिनट के अंतराल में उसे कारें मिलेंगी। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इस प्रकार का हमने एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस क्वेश्चन में क्या करना है,
पहले दोनों को स्पीड और मल्टीपल तो दोनों का डिस्टेंस निकालना है। स्टार्ट में दोनों का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि देखिए 10 मिनट के अंतराल में है और 20 की स्पीड से चल रहे हैं, तो 20 × 10/60 करेंगे, ठीक है। तो वहाँ डिस्टेंस निकलेगा। फिर महिला का रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, किसका कार का और महिला का रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड के साथ टाइम का करेंगे और दोनों का डिस्टेंस निकाल के दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर देंगे, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आपसे बन जाना चाहिए। वीडियो आपको किस तरह से लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए और हमें सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। थैंक यू।